मना किया था मैंने छुपने के लिए, तो फिर तुम वहां क्यों गई? तुम्हारी वजह से मुझे सुमन को पहली बार झूठ बोलना पड़ा। कलावती जी, आपके और सिंदूरा के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? ये हमारी एकदम पक्की सहेली है, बेस्ट फ्रेंड। देखो रणवीर, मेरी एक इयरिंग नहीं मिल रही है, वो मेरी फेवरेट इयरिंग थी और आई गेस सुबह जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आई थी तो वहां मिसप्लेस हो गई होगी। तुम्हें मिली क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। सोनाली, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन रणवीर मुझे अच्छे से जानते हैं। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि रणवीर के किसी भी दोस्त का उनके कमरे में जाना मैं गलत समझूं। अरे मासा, की सारी तैयारियां हो गई, अपना रणवीर कहाँ है? लो भाई, जिसका इंतजार था वो आ ही गया। अब शुभ मुहूर्त के बीतने से पहले तेलबान की रस्म शुरू करते हैं। चलो भाई, देख क्या रहे हो तुम लोग, शुरू करो और तुम लोग बजाते रहो भाई। साहिल, तू सबसे बड़ा है छोरा, इसलिए हल्दी की रस्म सबसे पहले तेरी होगी। आजा बैठ जा। इस बार मिठाई से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा नेक लूंगी मैं। ये नेक भी मिलेगा और शगुन में मिठाइयाँ और कपड़े भी मिलेंगे, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे लकी दादी हूँ जो एक साथ अपने तीनों पोतों की शादी एक ही मंडप में देखने वाली हूँ। अरे मुझसे पहले किसी दादी ने कहा देखा होगा एक विवाह ऐसा भी। चलो भाई, शुरू करो। जीजी, कहाँ लेके जा रहे हो? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा यार। वैसे भी शादी में लड़के को हल्दी लगते देखने का चांस नहीं तो मैं मिस करूंगी और तुझे करने दूंगी। चुपचाप चल। चुप ना, पैरू पकड़वाएगी क्या? चुपचाप देख। छोरे, हमें माफ कर देना। तेरी पसंद की छोरी से तेरी शादी ना करा सके, पर यही कहेंगे कि संजना को स्वीकार कर लेना। अपनी माँ को माफ तो कर पाएगा ना? आपकी इसमें कोई गलती नहीं माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शायद आप उस संजना को एक्सेप्ट कर पाएंगी माँ, पर मैं नहीं। अरे नूपुर, क्या हुआ? अरे वो शादी करके कहीं जा नहीं रहा, दुल्हन लेके आएगा। मासा, बात को समझिए। बेटा माँ को भूलकर बीवी का हो जाएगा ना, इसीलिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू छोटी माँ। साहिल की तो हल्दी की रस्म पूरी हो गई, और नूपुर इसी में और उपटन मिला के ना संजना के लिए रख देना, उसे यही लगाना, ताकि वो भी हमारे साहिल के रंग में एकदम रंग जाए। नहीं मासा, ये कहिए कि साहिल संजना के रंग में रंग जाए। सिंदूरा। मनन दादी, मैं तो यहाँ पर हूँ। अरे जे छोरे को तो हल्दी लगवाने की बहुत जल्दी हो रही मासा। चल लेट्स गो। जीजी, अभी तो मनन जी की हल्दी शुरू हुई है, थोड़ी देर रुकिए ना। ओहो, मेरे टाइम पे तो तुझे बड़ा डर लग रहा था। चलो चलो, अपने टाइम पे। टाइम प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं जा रही हूँ। नहीं ना, प्लीज ना जीजी। अच्छा ठीक है ना, रुक क्यों रही है, देखते हैं। कहते हैं कि हल्दी का पीला रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, और मैं मन से चाहती हूँ कि तुम दोनों लव बर्ड्स हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच दादी सर। अंतरा और तेरी जोड़ी हमें बिल्कुल हमारी और
तेरे पापा की जोड़ी जैसी लगती है। कान्हा करे कि हल्दी का ये पीला रंग कब भी फीका ना पड़े तेरी जिंदगी से। आओ सिंदूरा। संजना, लाडू, भाभी भाभी भाभी, तुम दोनों तैयार हो गई? जी जी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अब वो भाग आंटी। ऐसा क्या कर रही थी यहाँ पर? अब है बारी मासा मित्तल परिवार के बेधड़क छोरे की बारी। चल रणवीर। अपनी जिद में ही सही, लेकिन तेरे भी हाथ पीले करवा ही दिए मैंने। सच कहूं तो तेरी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेरी शादी बहुत ही समझदार सुमन से हो रही है। बस तू उसे ऐसे ही प्यार करते रहना। नहीं दादी, क्या मतलब क्या है तेरा? अब मैं उसे इससे ज्यादा प्यार करूंगा ना। वैसे सच कहूं तो सुमन से मुझे बहुत डर लगता है, और अगर वो गलती से भी नाराज हो गई और शादी के बाद खाने में उसने नमक मिर्ची कुछ भी ज्यादा डाल दिया तो मैं तो गया, तो मैं ये चांस गलती से भी नहीं ले सकता। चुप, खबरदार जो मेरी होने वाली बहू के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो। हाँ अच्छा जी, ये बात। अब आपको बहू क्या मिल गई, आप अपने पोतों को भूल गए। दादी, नॉट फेयर। ऑब्वियसली, अरे इतने साल मैंने तुम तीनों पोतों के साथ गुजारे हैं, अब तो मैं अपनी तीनों पोत बहुओं के साथ लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ। चुप चुप के कृष्ण अंकल की हल्दी की रस्म देख रही हो आप? नहीं नहीं वीर, मैं तो वो झूठ बोल रही हो। रुको, अभी कृष्ण अंकल को जाके बताता हूँ। वीर बेटा, मैं तो ये सब कुछ आप ही के लिए कर रही थी ना। अब जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, तब मुझे ये सारी रस्में पता होनी चाहिए ना। आप सच कह रही हो? तब तो ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा सीक्रेट है ना, ये हमारे बीच में ही रहेगा। जी भर के लगवा ले हल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से। कल को पता नहीं तेरी बीवी आ जाने के बाद इस गर्लफ्रेंड की तुझे याद आएगी भी या नहीं। अच्छा जी, एक बात बताइए, बीवी से लड़ने के बाद आदमी कहां जाता है? गर्लफ्रेंड के पास। आपको मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। शरारती कहेगा। सिंदूरा, ले संभाले अपने शरारती बच्चे को। माँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान नहीं, सोच रही थी कल से तेरे साथ साथ मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस हो जाएंगे। अब तुम्हें हर एक चीज के लिए अपनी मॉम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। कल से मेरी जगह कोई और ले लेगी। मॉम,
आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए आप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सुमन, और ये बात आप जानती हैं। लो, अब रणवीर ने मुझे इस 2 टके की लड़की सुमन के साथ भी कंपेयर कर दिया। काश रणवीर तुमने मेरी पसंद निहारिका से शादी की होती तो सिंदूरा मित्तल इस कंपैरिजन को समझ भी लेती। बहुत बोलने लगाए तो पता है, जब तेरे पापा की हल्दी हो रही थी ना, तो वो इतने नर्वस हो गए थे, इतने नर्वस हो गए थे। ये बात सच है। और अब देखते हैं उनके बेटे पर इस हल्दी का क्या असर होता है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। छोरे, तू ना तीनों छोरों में सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि तुझे सुमन जैसी संस्कारी पत्नी जो मिलने वाली है। कान्हा जी करे कि तू हमेशा खुश रहे और तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। थैंक यू सो मच मेरा छोरा। सिंदूरा जी, इसी हल्दी में थोड़ा और मिलाकर सुमन को लगा देना। जी। अब तो आप खुश हो मासा? बहुत खुश। ईश्वर की कृपा से मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही है। अरे भाई, छुप कर लड़की हुई हल्दी देखने चलते हैं ना यार। थैंक्स पर नो थैंक्स भाई, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है कुछ। भाई अगर आप नहीं आओगे तो मजा कैसे आएगा? तुम्हारे मजे में ना मेरी सजा हो जाएगी, ठीक है? मैं नहीं आने वाला। अरे छोटे हो ना भाई को, हम दोनों चलते हैं यार। खबरदार, तुम दोनों की प्लानिंग सुन ली है मैंने। छोरियों की हल्दी में कोई आदमी नहीं होगा। अरे लड़की वाले यहाँ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाए। बट दादी। चलो जाके नहाओ तीनों। इकट्ठे नहीं, अकेले अपने अपने बाथरूम में। चमन जी। जी मासा। छोरों की हल्दी की रस्म पूरी हो गई? जी मासा। तो जाइए, मेहमानों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। और हाँ बड़ी, हाँ जाके देख, छोरियां तैयार हो गई हैं क्या हल्दी की रस्म के लिए? जी मासा। आओ छोरियों। लो मासा, आ गई हमारी तीनों होने वाली बहुरानियां। आइए आइए कलावती जी। बधाई हो जी, बधाई हो। आइए आइए। प्रणाम मासा, आपको तेलबान की ढेरों बधाई। तुम्हें भी तेलबान की बहुत मुबारक। सोनाली, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे कमरे से दूर रहना, और तुम मेरे बाथरूम में। वेट, आई कैन एक्सप्लेन। वो गेस्ट रूम में पानी नहीं आ रहा था और सब लोग हल्दी की रस्म में बिजी थे, तो किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाई, तो मैंने सोचा आके तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लेती हूँ। एक बार मुझसे पूछ लेती, मुझे फोन कर लेती, मेरा इंतजार तो कर सकती थी तुम। अरे तुम्हारा वेट करती तो हल्दी की रस्म खत्म हो जाती ना। आउट राइट नाउ। ओ गॉड, अगर सोनाली को किसी ने मेरे रूम से बाहर जाते हुए देख लिया तो बेकार में गलत समझ लेंगे। मुझे उसे संभाल कर भेजना होगा। एक मिनट तुम इस तरह बाहर जाओगे? हाँ तो क्या हुआ, आई भी तो ऐसी थी। तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है? तुम यहाँ पर नहाने आई थी, साथ में एटलीस्ट कुछ कपड़े ले आती। अगर घर में किसी ने भी तुमको ऐसे बाहर जाते हुए देख लिया तो जानती हो उसका क्या मतलब समझेंगे?
गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट ऑब्वियस। अच्छा, आई एम सॉरी, तुम गुस्सा मत होना प्लीज। अच्छा काम करते, मैं बाहर देखता हूँ, अगर बाहर कोई नहीं हुआ यहां से भागते हुए अपने कमरे में चले जाना, समझी? वेट। चाचू, अरे तुम जल्दी करो ना, मैं हल्दी की रस्म मिस नहीं करना चाहती। तुम कैसी लड़की हो यार, बाहर चाचू खड़े और तुम्हें हल्दी हल्दी हल्दी। चलो अब किस बात का इंतजार है, शुरू करो भाई छोरियों का तेलबान। है जी। लीजिए बस। कलावती, ये साहिल की हल्दी है, संजना के लिए। मासा, छोरियों की हल्दी की शुरुआत आपके शुभ हाथों से होनी चाहिए। नहीं कलावती, ये हक तो मायके वालों का ही बनता है। चलिए, आपकी आज्ञा सर आंखों पे। आ जा संजना। आप रो क्यों रही है मासा? अरे पगलेट, ये तो खुशी के आंसू। हरी नन्ही सी लाडो दुल्हनिया बनने जा रही। आप बस भी कीजिए, ऐसे इमोशनल टॉक्स करके मुझे भी रुलाएंगी क्या? नाना छोरी, थारा मेकअप खराब करने की हिम्मत मुझ में ना है। जाओ। खुशी। God bless you. सॉरी 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 सॉरी। नहीं भाई, आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि
सोनाली के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी नहाने। बट वो इतनी बड़ी बेवकूफ है कि साथ में कोई कपड़े नहीं लाई। तो मैंने उसको यही कहा कि बस तू अपने कमरे में जाओ और जाके कपड़े चेंज कर ले। सो जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं।